जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम तिवारी है और एमिनेंट क्लासेस में आप सभी अभ्यर्थियों का मैं स्वागत करता हूं। और ये रेशो की सेकंड क्लास है, पार्ट 2। और आगे भी इसी तरीके से पार्ट्स कंटिन्यू बनते जाएंगे जब तक कि हमारे सभी पैटर्न्स रेशो के कवर ना हो जाते हैं। और आज की क्लास में, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कि हम हमारा जो क्वेश्चन करने का जो तरीका रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 पे, और सेकंड नंबर पे हम देखेंगे पी वाई पी। ये पी वाई पी क्या होता है? पी वाई पी होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को हमें देखना है। ये हमें कहाँ पे मिलेंगे? आपको मैं बता चुका हूँ कि एक बुक आप ले सकते हैं पुराने पेपर्स की, ठीक है, जिसमें 2016, 2017, ठीक है, या और भी पुराने होंगे तो चलेगा, लेकिन ये 2 साल के पेपर होना आवश्यक है। ठीक है, ये जो लेक्चर है टोटली डेडिकेटेड है हमारे स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं पटवारी और एमपी एसआई के लिए। ठीक है, और एमपी पीएससी के स्टूडेंट भी सी सेट के लिए इसकी मदद ले सकते हैं, बिल्कुल उनके लिए कारगर है ये लेक्चर। और कांस्टेबल वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है ये वीडियो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछ दिया हुआ है हमें। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अभी हमें पूछा क्या है कि प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ। प्रॉफिट परसेंट पूछा है उसने, चलो अच्छी बात है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है कि भाई हिंदी में भी इसको हम देख लेते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात दे दिया भाई। यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य दिया है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य वही हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य जो कि दिया हुआ है 10, और जो हमारा क्रय मूल्य है इस प्रश्न में वो है 11। तो डेफिनेटली आपने किसी चीज़ को, आपकी लागत है 10 और आपने बेच दिया उसको 11 रुपये में, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा 1 रुपये का सपोज। और आपकी जो लागत मूल्य है हमारा आधार है तो वो नीचे चला जाएगा, और 1/10 इंटू 100 हमको परसेंटेज में उत्तर पूछा है। अब यहाँ पर 1/10 और ये हो जाएगा 10%। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इसको कॉस्ट प्राइस और इसको सेलिंग प्राइस बोल देंगे बस। ठीक है, सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। अब मेरा इसको पर्सनल आप लोगों को यही सजेशन रहेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आप इसको कोशिश करें कि माइंड में कैलकुलेट कर लें, है ना। कैसे कर लें सर माइंड में कैलकुलेट? भाई दिमाग में हमें दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है बड़ी है कॉस्ट प्राइस से, मतलब हमने कम दाम की हमने किसी वस्तु को 10 रुपये में बनाया और 11 रुपये में बेच दिया। ये तो बेसिक लॉजिक की बात है। तो जब आपने 11 रुपये में बेचा तो आपको 1 रुपये का लाभ हो गया 1/10। अभी 1/10 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज में, वो होती है, जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा कैसे होती है 10%। ये यहाँ पर ये है इसका एक्सप्लेनेशन, ये ऐसे होती है 1/10। सपोज अगर ये 1/20 होता तो 5% होती, ठीक है, या 1/5 होता तो ये 20% होती, 2/5 होता तो ये 40% होती। ये वैल्यूज हमको दिमाग में हमारे ऑलरेडी सेट होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को तो ओरली कर सकते हैं, है ना, प्रेफर यही करिएगा, है ना। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डेफिनेटली आप लोग ओरल करने में सक्षम रहेंगे। चलिए गाइस, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। ये इस तरीके से, ठीक है, और b की जो वैल्यू दी हुई है 4/5 है c का। अभी देखो इसको ऐसा भी कर लो, है ना, a/b = 2/3, b/c = 4/5। ये c जो है इधर चला गया, ये b जो है इधर चला गया, 2/3 एज इट इज अपनी जगह पे ही विराजमान है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आ गया। तो अभी हमने जब लास्ट क्लास में देखा था, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमें ए क्या निकालना, क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी निकालने का क्या रूल है, ऊपर वाले को एक बार ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो 8, फिर ये इधर जाएगा 12, 4 दिया 12, फिर अब ये इधर जाएगा 5 दिया 15। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो गाइज आप लोगों को इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, आपको इसको 2/3 ही एज्यूम करना है, इतने में भी काम हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये a/b = 2/3 ही होगा और ये b/c = 4/5 ही होगा। तो मैं अगर इसको कहीं साइड में ऐसा भी लिख देता तो भी मेरा काम हो जाता। 8, 12, 15। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि a का 2/3वां हिस्सा b के 4/5वें हिस्से के बराबर हो तो a अनुपात b क्या होगा। अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चंस को लिख के ही सॉल्व कर दिया जाता है, ज़्यादा दिमाग लगाया ही नहीं जाता है। ठीक है, क्या बोला है, a का 2/3 भाग हिस्सा बराबर है b के 4/5 भाग के। अच्छी बात है। पूछा क्या है, a अनुपात b, b को इधर ले आओ, ठीक है, और नंबर 4/5 तो एज इट इज लिखा हुआ है मेरा, और ये जो 3 है ये उठ के चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये 2 जो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 5 2 जा, और ये क्या हो जाएगा 4 3 जा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6/5। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। गाइज यहाँ पर आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि 12/10 आया, और 12/10 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा शांति के साथ उसको काट के देखना। बस एग्ज़ाम में यही गलती होती है हम लोगों से कि हम इसको थोड़ा सा, हम हमारा जो है इसको शांति से सोचना पड़ता है हमको कि भाई ये 12/10 जो है 6/5 भी हो सकता है ना। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, फिर से उसको क्वेश्चन को करने लग गए और बोलने कहीं गलती हो गई। नहीं, थोड़ा सा हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके ऑप्शन 2 देखना है कि हाँ 12/10 जो है इट इज़ अ सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू 6/5। ठीक है गाइस, सो आगे बढ़ते हैं। सो देखिए अब क्या है अगला क्वेश्चन कि एक द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अच्छी बात है, ये हो गया रेक्टेंगल। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 1250 मीटर स्क्वायर, देन लेंथ क्या होगी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस ऐसे पूछा है उसने, ठीक है, अभी मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा एक बार। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। एक आयत की लंबाई, इसको देखो, चौड़ाई से 2 गुनी है, तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। सॉरी, इसको मैं, ठीक है, सपोज मैंने इसको चौड़ाई ले ली, ये चौड़ाई है हमारी, तो अच्छी बात है। ये हमने एक बेसिक सा उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना,
ठीक है, या मैं बोल दूं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमने ये किया, बोला है कि द आयत की जो लंबाई है वो 2 गुनी है चौड़ाई से, बस हमने कुछ नहीं करा, है ना। इसको हमको सोचना आना चाहिए कि भाई ये जो है कि ये जो 10 है ये 5 का 2 गुना, इस टाइप से कुछ सोचते आना चाहिए हमें, ठीक है। सो यही है। सो अभी क्या बोला है कि इसका रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल है, अभी मैं इसको बोलता हूँ 2 और इसको मैं कह दूँ 1, अच्छी बात है, आप कह सकते हैं ये, लेकिन रेशो में है तो इसमें आपको रेशो में इसमें यहाँ पे लगा दिया आपने x। इनकी पर्टिकुलर वैल्यू आपको रियल वैल्यू नहीं पता है, आपने l की जो वैल्यू बताई है वो है 2x और जो ब्रेड्थ की वैल्यू है वो 1x है ना। मैंने आपको कल भी बताया था कि सपोज किसी के नंबर आए 80 राम के और श्याम के आए 90 नंबर, तो इनके रेशो में 8:9 हो सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि राम को 8 नंबर आए और श्याम को 9 नंबर आए, नहीं, इनका अनुपात है जो कि साथ में लिखाएगा 8:9 है ना। लेकिन एग्जैक्ट नंबर तो आए 80, एग्जैक्ट नंबर आए शाम को 90। वैसे ही यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर नहीं है इसलिए हमने 2x लिख दिया, अच्छी बात है, कोई दो थोड़ी ना होगी इसकी लंबाई, है ना, मुझे दिख ही नहीं रहा है कहीं से कहीं था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि क्षेत्रफल का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, आयत के लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है भाई 2x और चौड़ाई कितनी है x, है ना, और ये कितना हो रहा है 250, 1250 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, अभी हम यहाँ पे यही कर सकते हैं कि इसको मैं यहाँ लिख दिया, सपोज मैंने 1250 और ये हो गया 2x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है x के बीच में। सो जब हम इसको 1250 को हम जब काटेंगे तो आ जाएगा ये 625 का होल स्क्वायर। अब ये जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, अंडर रूट लगता है 625, और 625 का अंडर रूट कितना होता है 25। सो x की जो वैल्यू आई है 25 आई है। अब देखो उसमें पूछा गया प्रश्न में, यदि आयत का क्षेत्रफल 1250 में वर्ग मीटर है तो लंबाई कितनी होगी। हमने लंबाई कितनी मांगी थी 2x, तो 2 इंटू एक्स, 2 की जगह तो 2 रखा रहेगा, x की जगह 25 जो कि होगा 50, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। ये अभी हमने हर चीज़ को, एक एक चीज़ को लिखा है ना। वैसे इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, वैसे मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझा दिया, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये एरिया रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें एरिया वगैरह का फॉर्मूला वगैरह था। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है, और प्रैक्टिस करते जाइए, है ना, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होगा। बस अभी क्या करेंगे हम, देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास अगेन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया भाई कि a/b जो है 2/1, a/c जो है 1/3। पूछा गया है ABC की वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके लॉजिक बिल्ड करके जाएगा क्वेश्चन। अभी आप ये गलती ना करें यहाँ पर कि 2 को गुणा 1 से कर दें तो 2 आ गया, 1 का गुणा आप 1 से कर दें 1 आ गया, और 1 का गुणा आप यहाँ पर आप 3 से कर दें 3 आ गया। ये ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा अभी हम बताते हैं। ये देखो भाई क्यों नहीं होगा, देखते हैं। अभी देखना आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नोटिस करना, जो पीछे का क्वेश्चन था इसके पहले का क्वेश्चन, उसमें आप थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप लोगों को।
ये क्वेश्चन भी नहीं था, हाँ ये क्वेश्चन था। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी, हाँ इसका मैंने हो गया राइटिंग, तो मतलब रिटर्न वर्क चेंज हो चुका है इसका, ठीक है। सो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया था हमने, ए अपॉन बी था तो कितना था 3/4, यहाँ पर बी अपॉन सी था 4/5। देखो ए बी बी सी, लेकिन ये जो हमने अभी जो क्वेश्चन किया ना, ये क्या है, ये क्वेश्चन है ए बी ए सी। तो सबसे पहले तो इसको रिपीटिंग, इसकी थोड़ी सी लिखने का तरीका चेंज करेंगे हम इसको लिखेंगे हम बी अपॉन ए, तो ये 1/2 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया देखिए अभी पता चल जाएगा, जैसे ही मैं लिखूंगा वैसे ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये देखो ये जो वैल्यू है ना हमारी यहाँ पर मैच करना चाहिए, ये यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ पर ये स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या था कि ए अपॉन बी और यहाँ पर ए अपॉन सी हो जाता, नहीं तो यहाँ पर एक तरीका ये हो जाएगा, है ना। इसके मैं मल्टीपल वेज बताऊँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बस अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। 1 2 6, तो यहाँ पर आई वैल्यू बी ए सी। पूछा क्या है ए बी सी की, 2:1:6। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इतने अगर अपना दिमाग ना लगाना हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि ए अपॉन बी की वैल्यू लिखी है आपने 2/1, ए अपॉन सी की वैल्यू लिखी 1/3। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे में, आपका आंसर आ जाएगा। 2 एकम 2, ये 6। अब यहाँ पर भी ए की वैल्यू 2/6, बस तो ए की वैल्यू मैच कर गई, काम हो जाएगा हमारा। सो ए का रेशो आ गया, बी का रेशो 1 और सी का रेशो 6। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ये भी एक मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम ए बी सी की बात करते हैं तो ए बी सी की जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ है यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, हमेशा मैच करना पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 और यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसी का हमारा मेन मोटिव होता है इसको एक एक करने का, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष पहले बाली और गीता, अच्छी बात है भाई, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, सपोज ये प्रेजेंट है हमारा, है ना, प्रेजेंट का वर्तमान में हम यहाँ खड़े हैं। तो 5 वर्ष पहले बाली और गीता की आयु क्रमशः 3:4 है, अच्छी बात है ये लो, लेकिन ये 5 वर्ष पहले की है। अब 10 वर्ष बाद इसकी आयु क्रमशः 6:7 हो जाती है। तो 5 वर्ष पहले तो यहाँ से हुआ था माइनस, और 10 वर्ष बाद इनका जो अनुपात हो जाएगा 6:7, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आ गया वो कितना का आ गया, 15 साल का, है ना। मतलब आप प्रेजेंट में खड़े हैं, सपोज यहाँ कहीं 2010 में खड़े हैं, तो 2010 में से आप 5 साल पीछे जाएंगे तो 2005 की बात हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जब 10 साल आगे आ जाएंगे तो 2020 की बात आ जाएगी। तो 2005 से 2020 तक का जो समय होगा वो होगा 15 वर्ष का, ठीक है। ये मैं आपको एक छोटी सी थ्योरी समझाना चाह रहा था, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ईजी है। देखिए यहाँ पे हमने कहा कि बाली और गीता की जो आयु का रेशो है 3:4 है ना, ये है 3:4 2005 में, ठीक है। और ये 6:7
2020 में। अब सर ये आप सोच रहे हो, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 2005 और 2020, इससे आपको कैलकुलेशन जल्दी समझ में आएगी। वैसे इसमें कहीं दिया नहीं है इस क्वेश्चन में कि 2005 में इतनी थी, इन्होंने तो कहा 5 साल पहले इतनी थी और 10 साल बाद से। ये हमेशा प्रेजेंट से नापते हैं हम, है ना, 5 साल पहले और 10 साल आगे। ठीक है गाइस। सो इसको करने के मल्टीपल तरीके, है ना। एक वे मैं आपको बेसिक मेथड तक सिखाऊंगा। ये शॉर्ट मेथड पहले में आप डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो भी 3 है। अच्छी बात है। तो ये जो 3 है, लेकिन ये वास्तविकता में कितना है, 15 वर्ष है। ये 3 वर्ष नहीं, 15 वर्ष है। तो एक की जो वैल्यू हो गई वो हो जाएगी 5। ठीक है। अब ये एक की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 5। और यहाँ पर क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु बताओ। तो किसकी वर्तमान आयु पूछना, वर्तमान आयु का अंतर बताओ। ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, यहाँ पर 1, और एक की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है। थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा, मुझे भी लग रहा है। तो पहले हम बेसिक मेथड से ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं ना। बेसिक मेथड वो यहाँ पर कार्य कर रही है। अभी यहाँ पर जो रेशो है 3x और 4x का है, तो यहाँ पर 3x हो गया, ये बाली की उम्र है, और गीता की उम्र है 4x। अभी क्या बोल रहा है ये कि 5 साल पहले, तो टोटल अंतर कितना आ गया था, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा था, 15 वर्ष का अंतर आ गया था। और 15 वर्ष के अंतर के बाद क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले बाली और गीता का क्रमशः ये था, और उसमें क्या हुआ कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है, तो यहाँ से चले हम 5 वर्ष पहले का जो अनुपात था वो था 3 और 4 का। तो हम जब उस पॉइंट से चले वर्तमान तक 10 साल आगे तक, तो 15 हो गया है। यही चीज़ समझने वाली है। और ये अनुपात हो गया 6:7। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रॉस में। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 21x प्लस 15 इंटू 7, इसको ऐसे ही लिख दो, है ना, 6 4 24x प्लस 15 इंटू 6, है ना, 15 कितना होगा ये, 15 105 माइनस, इसको आप नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी चल जाएगा, ये 90 इधर से आ जाएगा, है ना। तो ये 15 ही आ रहा है, और इज इक्वल टू 24 माइनस 21 दैट इज 3, पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ठीक है। x की वैल्यू 5 आएगी। बस अब उनकी क्या करना है, वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा। तो अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3x और 4x, तो ये होंगे 12 और ये हो जाएगी 20। नहीं, थोड़ा सा, एक मिनट, ये होगा 15, ये हो जाएगा 20। जब मैं इसको 5 से गुणा कर दूंगा तो ये हो गया 15 और ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पर हमेशा अंतर कितना होगा, 5 का होगा। ठीक है। यहाँ से हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि देखिए, जब हम 2 भाई हैं छोटे छोटे, है ना, कि भाई एक भाई की उम्र है 15 साल और एक भाई की उम्र है 20। तो जब ये भाई 16 साल का होगा ना, और ये भाई 21 साल का हो जाएगा, इनकी उम्र कितना, अंतर कितना होगा, 5 साल। ये इनकी उम्र अंतर कितना होगा, यहाँ पर भी 5 साल। अब ये सपोज हम इसमें देखेंगे कि भाई 60 साल बाद कितना अनुपात हो जाएगा, ये 75 का हो जाएगा ये वाला भाई, और 60 में ये हो जाएगा 80 का, तो भी अंतर 5 साल का। तो कहने का मतलब ये अंतर कभी भी चेंज नहीं होता। तो आप किसी भी रेशो में निकालो, इस रेशो में देखोगे तो भी वही आएगा, है ना। तो हमने तो एक की वैल्यू देख ली है, तो अंतर हमेशा सेम आएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा। ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन है, क्या है कि 2 नंबर, है ना, 2 संख्याओं का अनुपात 5:8 है। माना कि 2 संख्याएं हैं, 5 A और B, 5 और 8,
उनका अंतर है 48। भाई इन दोनों का अंतर कितना है? 3। क्या है, रियल नंबर है? नहीं, इसलिए x लगा दो, है ना, क्योंकि वास्तविक नहीं है इसलिए x लगाएंगे। इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा तब जाके होगा। तो इनका जो अंतर दिया है 48 दिया हुआ है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी भाई? छोटी संख्या होगी 5 की 8, 5 इंटू 16, और ये 5 इंटू 16 होगा 80। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को लेक्चर कैसा लगा। और आज के लेक्चर में इतना ही कि अभी मैंने 2016 और 17 के जो पेपर में से मैंने पूरे क्वेश्चन रेशो के मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, अब एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है 16 और 17 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर 2017 की जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो यहाँ पे हमने कवर किया है। ठीक है, और सॉरी मैं 2016 भी कह दिया, 16 का नहीं था, 26 तारीख और 27 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो पेपर आज हमने सॉल्व करा। मैं लिख भी देता हूँ, 26/10/2017 और 27/10/2017 को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ पे भी फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे वाली में हुआ था। तो इन दोनों में से मैंने जितने भी रेशियो के क्वेश्चन थे अभी तक हम कर चुके हैं, डन फ्रॉम माय साइड, और पूरे ही हो चुके हैं। ठीक है, रेशियो के जितने भी क्वेश्चन थे। अब रेशियो तो पूरे अर्थमेटिक में लगा हुआ है, लेकिन जो प्योरली रेशियो के क्वेश्चन थे वो ये थे। ठीक है, तो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो को लाइक करिए इफ़ यू लाइक दी वीडियो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। और एक चीज़ और है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि आपको वीडियो में क्या चीज़ की कमी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताइए, है ना। हम उसमें बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल सुधारेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक का चाहते हैं, है ना। रेशो में, वैसे मैं रेशो तो अभी पढ़ा ही रहा हूँ, तो रेशो में अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना। कम से कम 10 वीडियोस बनेंगे रेशो के ऊपर, 10 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो रेशो के बाद हम आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गुड बाय।